Hello students, welcome to commerce classes. My name is Shweta Maheshwari and today I will teach you chapter 1, second topic, that is relationship between efficiency and effectiveness. चलिए start करते हैं. Effectiveness and efficiency are equally important. Efficiency और effectiveness दोनों ही बहुत ही important होती है. As being effective means completing the task. Effective का मतलब क्या होता है, हमने पहले बात की थी. Effective का मतलब होता है टास्क को पूरा करना, काम को पूरा करना. But it is not enough to just complete the task. लेकिन सिर्फ इतना sufficient नहीं है कि हमने सिर्फ काम को पूरा कर लिया. It must be done correctly without any wastage of resources. यहाँ पर हमको काम को करना भी है और resources का waste नहीं होना चाहिए. Effectiveness and efficiency are the two sides of the same coin. Effectiveness और efficiency दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और one without other is of no use. एक के बिना दूसरा अधूरा है. जैसे कि आपने देखा है कॉइन में के दो साइड्स होते हैं, हेड और टेल, और दोनों को मिलाकर ही एक कॉइन पूरा होता है. इसी तरीके से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है और एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड्स टू हायर प्रॉफिट. अगर काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों ही तरीके से होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा ऑर्गेनाइजेशन को और ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी. इट मींस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करेगा. And failure of organization is due to inefficiency and ineffectiveness. और वहीं पर अगर ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंटली काम करेगा या इनइफेक्टिव काम करेगा तो फिर उसका फेलर जो है वो निश्चित है. तो इस तरीके से आपने यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पढ़ा. चलिए एक एग्जाम्पल भी लेते हैं यहाँ पर जिससे आपको और भी चीजें क्लियर होंगी. सपोज एक मैनेजर है, उसको टारगेट दिया गया है कि आपको 100 यूनिट्स इस मंथ में बनाकर देनी है. अब टारगेट उसको 100 यूनिट्स बनाने का दिया गया है और कॉस्ट भी बता दी गई है कि कॉस्ट जो है वो 100 यूनिट्स बनाने के लिए पर यूनिट जो है आपकी कॉस्ट जो है वो 90 पड़नी चाहिए. अब क्या किया उस मैनेजर ने, टारगेट तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, टारगेट 100 यूनिट्स तो बना ली, बट उसने क्या किया, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जो है ओवर टाइम काम करवाया वर्कर से ओवर टाइम काम करवाया और जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज की जगह यहाँ पर उसको पड़ती है कॉस्ट 120 रुपीज. क्या वो एफिशिएंट है या इफेक्टिव है? तो यहाँ पर ही इज एफिशिएंट, ही इज इफेक्टिव. वर्कर क्या है यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है, इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है. क्यों? क्योंकि उसने टारगेट तो कंप्लीट कर लिया है बट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं उसने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया है. 90 पर होना चाहिए था, 90 पर यूनिट होना चाहिए था, बट कॉस्ट पड़ रही है 120 रुपीज पर यूनिट. तो यहाँ पर वो मैनेजर क्या है, ही इज effective but not efficient. ओके, अगर मैनेजर यहाँ पर काम जो है, मान लीजिए उसने जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ उसने 90 यूनिट्स बनाई और उस जो है कॉस्ट यहाँ पर उसको 90 बोला गया था पर यूनिट बनाने के लिए, बट कॉस्ट उसको सिर्फ 80 रुपीज ही पड़ रही है. तो अब इस कंडीशन में क्योंकि उसने कॉस्ट पर फोकस किया है तो ही इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव. ओके, तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से काम होना चाहिए, इफेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ केस स्टडी सॉल्व करेंगे अब हम. MCQs and case studies. First MCQ, management has to see that the tasks are completed and goals are achieved with the least amount of resources at minimum cost. Identify the two related concepts of management. यहाँ पर दो related concepts को बताना है
यहाँ पर क्या बोला गया है, मैनेजमेंट देख रहा है कि जो भी टास्क है वो कंप्लीट भी हो जाए, गोल अचीव भी हो जाए और कम से कम कॉस्ट पर जो है, मिनिमम कॉस्ट पर रिसोर्सेज को पूरी तरीके से यूज कर लिया जाए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी, फर्स्ट पॉइंट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, सी पॉइंट प्लानिंग एंड इफेक्टिवनेस, या डी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो हियर द आंसर इज बी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बिकॉज यहाँ पर उसने कॉस्ट पर भी फोकस किया है मैनेजमेंट ने, और यहाँ पर टारगेट को भी कंप्लीट किया है। तो टारगेट अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो ही इज इफेक्टिव, और अगर कॉस्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं साथ साथ तो ही इज एफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। Successful organization do not achieve their goal by chance but by following a deliberate process called, यहाँ पर बोला गया है कि एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसके गोल्स होते हैं वो बाय चांस पूरे नहीं कर लेती है ना, कि सिर्फ सोचा और हो गया, ऐसा नहीं है। उसको एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। वो प्रोसेस कौन सी है, किसकी है, ए इफेक्टिवनेस की है, बी एफिशिएंसी की है, सी कोऑर्डिनेशन की है, या डी मैनेजमेंट की है। सो हियर द आंसर इज डी मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट में हम प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसके द्वारा हम गोल्स को अचीव करते हैं। वो प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ कम टू द थर्ड केस स्टडी। Yes. During festive season, ABC Limited received a new order of 10,000 mobiles to be delivered in 10 days, failing which the contract will be null and void. To complete this, production manager planned to outsource the production so that the order could be delivered on time. The outsourcing resulted in increase in cost by 30%. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फेस्टिवल सीजन है और एबीसी लिमिटेड को जो है ऑर्डर मिला है 10,000 मोबाइल फोन्स का, जिसकी डिलीवरी उसको 10 दिन के अंदर अंदर देनी है। और अगर वो फेल हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर नल और वॉइड यानी कि खंडित हो जाएगा। टू कंप्लीट दिस, और इसको कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया, उसने आउटसोर्स द प्रोडक्शन को बाहर से आउटसोर्स करवा लिया, सो डैट दूसरी एजेंसी से करवा लिया प्रोडक्शन, सो डैट द ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड, ताकि वो समय पर अपना ऑर्डर दे सके। और इस आउटसोर्सिंग की वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। तो यहाँ पर उसने टारगेट तो कंप्लीट कर लिया, बट टारगेट को कंप्लीट करने में कहीं ना कहीं उसने कॉस्ट को बढ़ा दिया। Yes, first point क्या है, do you think the production manager perform duties effectively and efficiently? क्या आपको लगता है प्रोडक्शन मैनेजर ने अपनी ड्यूटीज effectively और efficiently की? तो यहाँ पर आंसर होगा बेटा, that is he is effective but not efficient. Production manager is effective but not efficient because he has completed his target on time, but in order to complete the target he has increased the cost, so he is effective but not efficient. Second, give any 2 points of difference between effectiveness and efficiency. तो यहाँ पर आप कोई भी 2 points लिख सकते हैं effectiveness और efficiency के difference से related, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। Now come to the fourth case study. सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछा गया है ना। केस स्टडीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना चाहिए, ठीक है। ए, आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोजेस्ड बाय रवि मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। बी, व्हाट क्वालिटी इज पोजेस्ड बाय थर्ड वर्कर, एंड सी, व्हिच वर्कर इज प्रेफर्ड बाय द मैनेजमेंट। नाउ स्टार्ट। ABC Limited, a garment manufacturing company, set the target production of 100 garments per month at the estimated cost of 200 per garment. यहाँ पर ABC जो कंपनी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने टारगेट क्या बनाया है, 100 गारमेंट बनाने का पर मंथ टारगेट सेट किया है।
और उसकी कॉस्ट जो होगी पर गारमेंट 200 होनी चाहिए, 200 रुपीज होनी चाहिए। मोहन ए वर्कर वर्क डबल शिफ्ट, मोहन एक वर्कर है जिसने की डबल शिफ्ट काम किया एंड मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट्स, और उसने 150 गारमेंट्स बनाए, but at the estimated cost of rupees 230 per garment। तो मोहन ने क्या किया, मोहन ने यहाँ पर जो है अपना टारगेट तो कंप्लीट कर लिया, यानी कि टारगेट से ज्यादा काम कर लिया। टारगेट था 100 बट उसने 150 बनाया, लेकिन इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उसने डबल शिफ्ट लगाई, और जिसके कारण कॉस्ट जो है वो 200 से 230 हो गई। तो इसने कॉस्ट को बढ़ा दिया बट टारगेट को कंप्लीट कर दिया। तो मोहन कैसा है, मोहन इज effective but he is not efficient। ओके, मोहन अफेक्टिव है क्योंकि उसने टारगेट कंप्लीट कर लिया है, बट ही इज नॉट एफिशिएंट क्योंकि टारगेट को कंप्लीट करने के लिए उसने कॉस्ट को बढ़ा दिया है। Now, on the other hand, Ravi, another worker, focus on cost and handle resources very carefully. So he manufactured 90 garments, but at the estimated cost of 190 per garment। यहाँ पर रवि जो कि दूसरे वर्कर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 की जगह सिर्फ यहाँ पर 90 गारमेंट्स ही बनाया, बट लेकिन उन्होंने कॉस्ट को कम कर दिया, कम से कम कॉस्ट पर 190 पर गारमेंट कॉस्ट जो है उन्होंने लगाई। तो यहाँ पर 200 पर गारमेंट होना चाहिए था, बट उन्होंने कॉस्ट जो है वो 190 पर गारमेंट ही जो है यहाँ पर रखी, ठीक है, विद द यूज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर क्योंकि उन्होंने कॉस्ट को कम किया तो ही इज एफिशिएंट बट ही इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज उन्होंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया। 100 टारगेट था, उन्होंने सिर्फ 90 ही कंप्लीट किया, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वर्कर की तरफ। थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस, थर्ड वर्कर ने बैलेंस को मेंटेन किया एंड अचीव द टारगेट ऑफ 100 गारमेंट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 रुपीज पर गारमेंट, ठीक है। थर्ड वर्कर ने यहाँ पर टारगेट का भी ध्यान रखा 100 और इन्होंने कॉस्ट का भी ध्यान रखा 200। तो इस तरीके से थर्ड वर्कर जो है ही इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई द क्वालिटी possessed बाय रवि एंड मोहन एंड व्हाट दे आर लैकिंग। यस, तो मोहन इज इफेक्टिव बट ही लैक्स एफिशिएंसी, रवि इज एफिशिएंट बट ही लैक्स effectiveness। B question, what quality is possessed by third worker? The third worker is both effective and efficient। C point, which worker is preferred by the management? As the third worker has both the qualities effectiveness and efficiency, so the third worker will be preferred by management। Thank you। If you like my video, please like, share and subscribe my channel।